कसम से ओ रब्बा कसम से ओ रब्बा कसम से अब ना जुदाई सही जाए हमसे, कसम से ओ रब्बा कसम से। हेलो बच्चों, एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आइए आज हम लेकर आए हैं 10वीं कक्षा, 11वीं और 12वीं कक्षा में त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ना है मैथमेटिक्स का। तो चलिए हम त्रिकोणमिति का 0 लेवल से स्टार्ट करते हैं। इसमें 10वीं वाले को 11वीं और 12वीं सभी कक्षा के बच्चों को पढ़ना चाहिए। तो आइए त्रिकोणमिति के 0 लेवल से स्टार्ट करते हैं। केवल बेसिक चीजों को हम देखेंगे, किसी सवाल को अभी नहीं देखेंगे। आइए सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे जो त्रिकोणमिति को अंग्रेजी में ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। त्रिकोणमिति को अंग्रेजी में। त्रि का अर्थ होता है 3 और कोण का अर्थ होता है, वो तो आपको पता है, कोण ही होता है। और मिति का मतलब होता है माप, यानी त्रिकोणमिति में हमें 3 कोणों की माप को जानना है। तो 3 कोणों की माप, 3 भुजाओं की माप हमें जानना है। आइए अब यहाँ पे त्रिकोणमिति में सबसे पहले जो त्रिकोणमिति यूज होता है वह केवल समकोण त्रिभुज के लिए यूज होता है। अपवाद में अगर दूसरा त्रिभुज भी आए तो इसको समकोण बनाने के बाद त्रिकोणमिति का यूज किया जाएगा। त्रिकोणमिति में ये जो 90 डिग्री का कोण आप देख रहे हैं, इस 90 डिग्री के कोण के दोनों बगल जो 2 भुजाएं हैं, ये भुजा और ये भुजा, इस दोनों भुजा को लंब आधार कहते हैं। अगर हम अगर लंब इसको मानते हैं, मान लीजिए इसका नामकरण मैं कर दे रहा हूं ABC। अगर AB को लंब मानते हैं तो आधार हो जाएगा BC। लेकिन अगर हम BC को लंब मानते हैं तो आधार हो जाएगा AB। यानी इसका ये अर्थ हुआ कि दोनों 90 के बगल वाले जो 2 भुजाएं होती हैं, अगर लंब BC होगी तो आधार AB होगी। अगर लंब आधार होगी तो लंब, अगर आधार ये AB अगर लंब होगी तो ये आधार, और ये लंब होगी तो ये आधार, इस प्रकार से। और 90 के सामने का जो कोण होता है, 90 के सामने की जो भुजा होती है, 90 यहाँ है और इसके सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो खास बात ये जानना है कि लंब आधार बदलता रहता है, लेकिन ये कर्ण कभी नहीं बदलता। अब लंब आधार कैसे बदलता है? जैसे अगर हमें कोई सवाल बनाना हो तो थीटा का मान अगर ये है, थीटा है यानी थीटा बोले तो कोण, सवाल में जो कोण अगर ये दिया गया है तो लंब हमारा ये होगा। अगर सवाल में कोण यहाँ पे दिया गया है तो लंब हमारा ये होगा। यानी हमें अभी पता चला, हमें मालूम हुआ अभी कि अगर थीटा का मान के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं। थीटा के मान के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं। तो लंब आपको तब पता चलेगा जब ये न्यून कोण पता हो। यानी ये जो समकोण त्रिभुज है, इस त्रिभुज में ये समकोण है यानी 90 डिग्री है, और 2 गो जो कोण बच गया ये न्यून कोण है। ये कौन सा कोण है? न्यून कोण। ये भी कौन सा कोण होगा?
तो ये भी हो जाएगा न्यून कोण। इस प्रकार से ये दो गो न्यून कोण होता है, एगो समकोण। समकोण के सामने वाले को भुजा को कर्ण कहते हैं। अगर कोण ये है तो लंब ये हो जाएगा, तो आधार ये। अगर कोण ये है तो लंब ये हो जाएगा, तो आधार ये। इस प्रकार से आपने जाना कि लंब आधार कर्ण क्या होता है। अच्छा, एक बात और, अगर ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, तो ये 90 डिग्री यानी लंब है, ये 90 डिग्री है यानी समकोण, इसको बोलते हैं समकोण। ये है न्यून कोण, ये है न्यून कोण। अब इस प्रकार से सबसे बड़ी भुजा यहां पे है कर्ण। आप लोगों को पता होगा कि महाभारत में पांडव 5 था, लेकिन महाभारत में पांडव 6 भाई थे। सबसे बड़ा भाई का नाम था कर्ण, इसलिए त्रिभुज में सबसे बड़े भुजा का नाम कर्ण रखा गया हुआ है। और ये लंबी कहानी है कि कर्ण कौरव की ओर से था, लेकिन वो पांडव का ही अपना भाई था। तो पांडव 5 ही बच्चे थे, इसलिए वो पांडव था, लेकिन कर्ण उसका सबसे बड़ा भाई था। इसी के आधार पे समकोण त्रिभुज में सबसे बड़े भुजा को कर्ण बोला जाता है। तो चलिए, इतनी जानकारी आपके पास हो गई, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। अब कुछ बेसिक चीजों को लेंगे। त्रिकोणमिति का ज्ञान सर्वप्रथम मिस्र एवं बेबीलोन वासियों को था। सबसे पहले हमें जानना है कि त्रिकोणमिति का ज्ञान सबसे पहले पूरे पृथ्वी पर सबसे पहले मिस्र, एक देश का नाम था मिस्र, और बेबीलोन के जो निवासी थे, बेबीलोन के निवासियों के पास था। तो सबसे पहले आपको ये याद कर लेना है कि त्रिकोणमिति का ज्ञान सबसे पहले मिस्र और बेबीलोन के निवासियों को था। एक थे ग्रीक गणितज्ञ, तो ग्रीक गणितज्ञ हिपरकस ने सर्वप्रथम त्रिभुज के कोणों का संबंध, ग्रीक गणितज्ञ हिपरकस नाम था, ग्रीक गणितज्ञ हिपरकस ने सर्वप्रथम त्रिभुज के कोणों का संबंध, सर्वप्रथम त्रिभुज के कोणों का संबंध, त्रिभुज के कोणों का संबंध उसकी भुजाओं के साथ स्थापित किया, उसकी भुजाओं के साथ स्थापित किया। तो इस बात को भी आपको नोट कर लेना है कि ग्रीक के एक गणित के विद्वान थे जिनका नाम था हिपरकस, और हिपरकस ने सबसे पहले त्रिभुज के कोणों का संबंध उसकी भुजाओं के साथ स्थापित किया था कि कोण और भुजा में संबंध क्या क्या होते हैं। चलिए, अब अगले पॉइंट को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट हमें जानना है कि जो साइन होता है SIN साइन, उसका पूरा नाम था SINE साइन, ये कंप्लीट नेम ये है। दूसरा जो कोसाइन था, जो कॉस था, तो कॉस का पूरा नाम था कोसाइन, कॉस का पूरा नाम था कोसाइन, इसी को छोटा करके कॉस बनाया गया है। उसके बाद
टैन का पूरा नाम था टैनजेंट। टैनजेंट, टैन का पूरा नाम था टैनजेंट। टैन का पूरा नाम टैनजेंट था और कॉसेक का पूरा नाम कॉसेकेंट था। कॉसेक का पूरा नाम कॉसेकेंट था। कॉसेक का पूरा नाम कॉसेकेंट था और सेक का पूरा नाम सेकएंट था। सेक का पूरा नाम सेकएंट था, सेकेंट भी कह सकते हैं। उसके बाद कॉट का पूरा नाम कॉटेंजेंट था। कॉट का पूरा नाम कॉटेंजेंट था। तो इस प्रकार से पूरा नाम, कंप्लीट नाम साइन ऐसे होता है। कॉस पूरा नाम नहीं, हम लोग छोटा नाम बोलते हैं, कोसाइन होता है। टैन हम लोग छोटा नाम बोलते हैं, टैनजेंट होता है। कॉसेक हम लोग छोटा नाम बोलते हैं, कॉसेकेंट होता है। सेक हम लोग छोटा नाम बोलते हैं, शॉर्टकट कॉसेकेंट होता है। और कॉट भी छोटा रूप है, कॉटेजेंट होता है। तो इस प्रकार से आपने जाना कि त्रिकोणमिति के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जिसका नाम है साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। और इसका पूरा नाम क्या होता है, इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। और इस प्रकार से हम फिर कल लेकर आते हैं इससे आगे की वीडियो। बेसिक चीजें शून्य लेवल से हम लोग देखेंगे और आपका 10वीं, 11वीं और 12वीं का त्रिकोणमिति आसानी से समाप्त हो जाएगा और आसानी, इसको जानने के बाद आसानी से याद हो जाएगा, आसानी से आप बना पाएंगे किसी सवाल को। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।